Hello everyone, welcome back to Medical Mantras ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. दिस इज़ ओम. जैसा कि आपको पता है कि अभी MBBS एडमिशन्स का माहौल चल रहा है देश में और काफ़ी बच्चे नीट के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, नीट के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं. और इसके साथ साथ उन बच्चों को जिन्हें सभी बच्चों को एक आइडिया तो हो गया है कि उनको कितने स्कोर आने वाले हैं, कितने स्कोर उनके आ सकते हैं इस नीट एग्ज़ामिनेशन में. साथ ही साथ ये भी कवायद चालू हो गई है कि जिन बच्चों को इंडिया में सीट्स मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट सीट्स मिलने के चांसेस हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है. बट वैसे बच्चे जिनको या तो प्राइवेट में सीट्स लेनी पड़ेंगी और उसको लेने के लिए उनके पास में बजट है, तब तो अच्छी बात है. बट वैसे बच्चे या तो उनको इंडिया में सीट्स नहीं मिल रही हैं या फिर इंडिया में पढ़ने के लिए, इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने के लिए उनके पास में बजट नहीं है. वैसे काफ़ी सारे बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं MBBS करने के लिए. अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं. रशिया, यूक्रेन, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, कितने सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से बच्चे जाते रहे हैं. जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूँगा बांग्लादेश के बारे में. बांग्लादेश एक MBBS डेस्टिनेशन के तौर पे इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए क्यों अच्छा है, वहाँ पे बच्चों को क्यों जाना चाहिए या क्यों नहीं जाना चाहिए, इसी बात का जिक्र मैं इस वीडियो में करूँगा. मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आगे आने वाले और भी ज़रूरी जो खबरें नीट से रिलेटेड, MBBS एडमिशन से रिलेटेड, इंडिया या इंडिया के बाहर में एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी वीडियो जो हम बनाएं, जो ज़रूरी खबर आपको हम वीडियो के माध्यम से देना चाहें, वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ. जब हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जनरली लोग एनालिसिस करते हैं, एक डिसीज़न लेते हैं कि उनको किस कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो एक तो कॉस्टिंग आती है कि उस कॉलेज, कंट्री में या किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने की ओवरऑल कॉस्टिंग क्या होगी, क्या पैकेज पड़ेगा. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. उसके अलावा ये भी देखते हैं कि उस कॉलेज, वो जो कॉलेज है, उस कॉलेज को MCI के थ्रू मान्यता है कि नहीं, MCI अप्रूव्ड लिस्ट में वो है कि नहीं है. दूसरी बात, उस कॉलेज का जो MCI पासिंग रेशियो है, जिसको FMGE बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें MCI पासिंग रेशियो कितनी है, कितनी अच्छा है, बुरा है, ये सब सारे फैक्टर्स पे हमें कंसिडर करना चाहिए, हमें एनालिसिस करनी चाहिए. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उस कंट्री में कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है. उस कंट्री में जाने पे हमें कोई एक मैंडेटरी एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. वहाँ के जो हॉस्पिटल इंटरेक्शन, इंटर्नशिप के टाइम पे हमें जब हम पेशेंट से मिलेंगे, बात करेंगे, वहाँ पे हमें लैंग्वेज का कोई बैरियर तो नहीं फेस करना पड़ेगा, लैंग्वेज इश्यूज़ तो नहीं आएंगी. इन सब बातों को भी ध्यान रखना चाहिए. इसके साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ है, वो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कंट्री है उसका कल्चर कितना सेम है या डिफरेंट है. वहाँ का सिलेबस इंडिया से कितना मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, कैसा है, ये सब सारी बातें हमें देखनी चाहिए और जाननी चाहिए. साथ ही साथ अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि उस कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है. बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं, बहुत ये सब देखना पड़ेगा. ट्रॉपिकल कल्चर क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा सर्दी है या गर्मी है. इन सब सारे फैक्टर्स के बेसिस पे ही हमें कोई कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए. जब हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली, ऑफ कोर्स उसके बाद हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे. उस पर हमने और भी पहले भी कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आगे भी हम वीडियो बनाएंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात का जिक्र करेंगे, इस बात को डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश एज एन MBBS एडमिशन, MBBS डेस्टिनेशन कैसा है. जो सारे फैक्टर्स की हमने अभी तक बात करी हमने, चाहे वो कॉस्टिंग हो, लिविंग कॉस्ट हो, उसके बाद में टेम्परेचर हो, MCI पासिंग रेशियो हो, उसके बाद में आपका जो है लैंग्वेज बैरियर हो, सिलेबस हो, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन उभर के आता है इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए MBBS करने के लिए. अभी हम एक एक करके उन बातों को जिक्र करते हैं. जहाँ तक हम कॉस्टिंग की बात करें, ओवरऑल पैकेज की बात करें, जिसमें कि बेसिकली आपका ट्यूशन फ़ी होता है, हॉस्टल फ़ी होता है, आपके मेस चार्जेस, खाने पीने के चार्जेस होते हैं. इसके अलावा बाकी आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं या हल्के फुल्के पॉकेट खर्च वगैरह होते हैं, वो सब सारी बातों को ध्यान में रखें. तो बांग्लादेश की जो कॉस्टिंग आती है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. वहाँ की जो MBBS की कॉस्टिंग पड़ती है वो लगभग 25-26 लाख रुपये से लेके, जी हाँ, जब मैं 25-26 लाख बोलता हूँ, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर कॉलेज ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल चार्जेस एज वेल एज मेस चार्जेस. तो 25-26 लाख रुपये से लेकर लगभग
लगभग 40 लाख रुपए तक की आसपास में जो वहाँ की कॉस्टिंग पड़ती है। बांग्लादेश में काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ऑफकोर्स सस्ती होंगी, मैं प्राइवेट कॉलेजेस की मैं मेनली बात कर रहा हूँ। जो कॉस्टिंग जो वहाँ की पड़ती है वो अराउंड 25 लाख रुपए से 25-26 लाख रुपए से लेके लगभग 40 लाख रुपए के आसपास कॉस्टिंग पड़ती है। एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर फूड, हॉस्टल, योर ट्यूशन फी एंड एवरीथिंग। दैट इज़ वन। सो कॉस्टिंग के मामले में बांग्लादेश काफ़ी अफोर्डेबल है, बाकी सारे कंट्रीज से अफोर्डेबल है, बट कॉस्टिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम कॉस्टिंग यदि हम देखें तो बांग्लादेश का सिलेबस कैसा है और बांग्लादेश क्यों, मतलब जब बच्चे वहाँ से पढ़ के वापस आते हैं तो MCI का पासिंग रेशियो उतना बेहतर वहाँ का क्यों है। बाकी सारे कंट्रीज से, जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, उनसे MCI पासिंग रेशियो बांग्लादेश का ज़्यादा क्यों है, वो अपने को समझना पड़ेगा। तो बांग्लादेश का जो सिलेबस होता है वो इंडिया के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता, ऑलमोस्ट 90% ओवरलैपिंग है। जो पढ़ाई, जो सिलेबस इंडिया में पढ़ाई जाती है MBBS के दौरान, सेम सिलेबस, सेम एक पैटर्न और जो कोर्स करिकुलम है वो बांग्लादेश में भी रहता है। इस कारण से भी जो है बांग्लादेश का जो सिलेबस है वो काफ़ी मिलता जुलता है। काफ़ी सारे इंडियन जो ऑथर्स के बुक्स वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। काफ़ी सारे इंडियन विजिटिंग फैकल्टीज़ वहाँ के डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं एज विजिटिंग फैकल्टी लेक्चर्स के लिए, जिन कारण से उनको एक इंडियन टच, एक पैटर्न हमेशा वो टच में रहते हैं उन चीज़ों को लेकर। इसके साथ साथ अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश में इंडियन MCI एग्जामिनेशन में जो FMG एग्ज़ाम होता है उसमें एक कम्युनिटी मेडिसिन पे काफ़ी फोकस रहता है। तो कम्युनिटी मेडिसिन की जहाँ तक बात है, बांग्लादेश की जो कम्युनिटी मेडिसिन की जो पढ़ाई होती है और इंडिया की कम्युनिटी मेडिसिन की जो पढ़ाई होती है बहुत ही सिमिलर है। जिस कारण से जो बच्चे वापस पढ़ के आते हैं MCI एग्ज़ाम जब वो अपीयर होते हैं उनमें काफ़ी उनको एक कम्फर्ट जोन में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में वो नहीं होता है। बांग्लादेश की जो डिजीज़ होती हैं वो इंडिया से काफ़ी मिलती जुलती हैं। जिस कारण से भी जो है ना बांग्लादेश के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो बांग्लादेश में ट्रेन डॉक्टर्स और जो पढ़े हुए डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए MCI स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन पास करना काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़। तो इन सब बातों को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ तक लैंग्वेज बैरियर की बात है, बांग्लादेश में एज सच कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जी हाँ, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग आपको बंगला बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एवरीवन ऑलमोस्ट एटलीस्ट in senior classes, professional courses, everyone understands English over there। तो हर कोई इंग्लिश बोलता है, समझता है, पढ़ता है, तो इंग्लिश तो एक है ही। इसके साथ साथ वो लोग हिंदी भी बोलते हैं और समझते हैं। तो आपको एक कम्युनिकेशन में एज सच, चाहे वो आप कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो या फिर कहीं और हो, आप वहाँ का मार्केट में हो, कभी भी कम्युनिकेशन का कोई गैप या कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस मामले में कोई लैंग्वेज बैरियर बांग्लादेश में नहीं है। आपको बहुत लगेगा कि आप जैसे आप कलकत्ता सिटी में हैं उस तरह से आप अभी ढाका सिटी और कलकत्ता सिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको लगेगा कि आप कलकत्ता के ही गलियों में घूम रहे हैं या कलकत्ता के मार्केट में ही आप घूम रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश एक बढ़िया डेस्टिनेशन है। जहाँ तक कोर्स करिकुलम और जो ड्यूरेशन की बात है वो 5 साल की पढ़ाई होती है इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप। सो ऐसे भी देखें तो बहुत सारे कंट्रीज से 1 साल ऐसे ही आपका बच जाता है। कुछ कंट्रीज़ में 6 साल की पढ़ाई होती है, जैसा कि आपको पता है। बांग्लादेश की पढ़ाई जो MBBS कोर्स है वो 5 ईयर्स का है, तो 1 साल आपको ऐसे ही बच जाता है, नॉट जस्ट इन फीस बट एट द सेम टाइम लिविंग कॉस्ट एंड योर अदर एक्सपेंसेस एज वेल, एंड दैट सेव्स योर 1 ईयर। सो दिस इज ऑल्सो वन गुड पार्ट अबाउट बांग्लादेश। यदि हम ढाका शहर की बात करें, खास करके काफ़ी सारे वहाँ भी कॉलेजेस हैं, 15-16 प्राइवेट MBBS कॉलेजेस हैं ढाका शहर के अंदर, ढाका यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो इनकी यदि हम बात करें तो ढाका शहर बहुत ही एक डायनेमिक वर्ल्ड क्लास डेवलपिंग सिटी है। एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है वहाँ पे। तो वहाँ पे इस तरह की बहुत ऐसी कोई फीलिंग भी आपको नहीं आएगी किस तरह का, कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का नेशनैलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बांग्लादेश में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सब बातें काफ़ी जो है अच्छी हैं, बांग्लादेश को एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाती हैं। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है बांग्लादेश में, भले ही बांग्लादेश के कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया, एक आइकॉनिक बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग और बड़ा ग्राउंड, आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शायद न देखने को मिले आपको। छोटे छोटे कॉलेजेस होंगी, छोटी हॉस्पिटल्स होंगी, बट ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन है वो काफ़ी बढ़िया है बांग्लादेश में, वहाँ पे क्लिनिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल एजुकेशन का MBBS को लेकर काफ़ी बढ़िया है, जिस कारण से कि जो ओवरऑल वहाँ का जो रिज़ल्ट होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं काफ़ी बढ़िया होते हैं, उनका नॉलेज लेवल या ओवरऑल MCA पासिंग रेशियो उनकी इन्हीं कारणों से बढ़िया होती है। तो सारे फैक्टर्स को यदि हम ध्यान में रखें और कॉस्टिंग को, लैंग्वेज बैरियर को, सब बातों को यदि हम ध्यान में रखते हुए अपने को जो 6-7 जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं उनमें यदि हम कंसीडर करें तो बांग्लादेश स्टैंड्स आउट। बांग्लादेश काफ़ी ऊपर होता है एज एन MBBS डेस्टिनेशन यदि हमें सिलेक्ट करना हो तो। कई सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो एफोर्डेबल बेसिस पे, एफोर्डेबल रेट्स पे कई सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे, एफोर्डेबल पैकेज पे जहाँ हम पढ़ सकते हैं और वहाँ के रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया है। उन कॉलेजेस का जिक्र हम आगे के वीडियो में करेंगे जब हम बांग्लादेश के और वीडियोज़ हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यदि ओवरऑल मैं यदि इस चीज़ को कंक्लूड करूँ, बांग्लादेश वुड बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, वेरी गुड डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ योर MBBS MBBS कोर्स करिकुलम इफ समबडी हैज़ टू परस्यू इन बांग्लादेश। रही बात हम MBBS एडमिशन इन इंडिया एंड अब्रोड को लेकर टाइम पे ज़रूरी खबरें और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और वीडियो के साथ हम आते रहते हैं। यदि अभी तक आपने मेडिकल मंत्रालय के चैनल को, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आगे और भी कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो नीट एग्ज़ाम या फिर MBBS एडमिशन इन इंडिया और अब्रोड से जुड़ी हुई हम लेकर आएँ तो आपको सही समय पे जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।